हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हैव बीन, हैज़ बीन। हैज़ बीन का कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इसकी सिचुएशन अलग अलग हैं। 6 टाइप्स की सिचुएशन है। कई बार हम ऐसा देखते हैं जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वहाँ पे हैज़ बीन का कई फॉर्म दिखाई देती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ किया जाता है, मीन्स टाइम से रिलेटेड पढ़ाया गया है। पर हमने अलग, अब इसकी सिचुएशन दिखाते हैं, क्या क्या सिचुएशन है। 6 प्रकार की सिचुएशन हम सिखा रहे हैं, 6 अलग प्रकार की सिचुएशन है। तो गाइस, फर्स्ट हम सिचुएशन पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वर्ब, कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन के बाद या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, कोई एक्शन ना हो, कोई वर्ब ना हो, कुछ या कि तारीफ वाला शब्द, अच्छा या बुरा, पोलाइट हो, कोई नाउन हो तो उसका मतलब देगा। जैसे कि एक हमने एग्जांपल लिया है, न्यूज़पेपर से उठाया है ये एग्जांपल। यूअर फिल्म्स हैव बीन कंस्टेंटली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। तुम्हारी फिल्म्स लगातार, हैव बीन मीन्स लगातार, सक्सेसफुल सफल रही हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर। वो अब तक जितनी भी फिल्म हुई हैं, पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, वो अब तक जो शुरू से काम हुआ था वो अब तक है, उसको मीन्स वो सफल रहा है। यू, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यू हैव बीन सो पोलाइट टू मी। तुम मेरे साथ अब तक पोलाइट हो, लगा शुरू से अब तक, मीन्स शुरू से अब तक पोलाइट रहे हो, विनम्र रहे हो आप हमेशा से। शी हैज़ बीन ऑलवेज नाइस टू मी। वह मेरे साथ हमेशा, मीन्स कहने का मतलब है शुरू से अब तक नाइस, अच्छा बिहेव किया है। माई फ्रेंड हैज़ ऑलवेज बीन स्पोर्टिव। ये सारे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऐसे हैं, मीन्स ये बताता है कि शुरू से अब तक ऐसा हम व्यवहार हुआ है, मीन्स अच्छा या बुरा, तारीफ वाले शब्द आ जाते हैं, तो हैव बीन, हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन, नाउन जो रह चुका है, मीन्स रह चुका है, वो पहले था अब नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है, सुप्रिया पाठक कपूर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ सम पॉपुलर टीवी शोज। जिंदगी 1987, एक महल हो सपनों का। तो ये जो सुप्रिया पाठक कपूर है वो हैज़ बीन एक पार्ट, हिस्सा रही है, पॉपुलर टीवी शो हैं, सीरीज़ थी जिंदगी एक महल हो सपनों का। तो वो पहले सीरीज़ पहले रह चुकी है, 97 टाइम बताया गया है, एक महल हो सपनों का उसका हिस्सा रह चुकी है, मीन्स वो अब नहीं है, हम बात बता रहे हैं कि वो रह चुकी है। इसका आगे एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड हैज़ बीन अ रेसलर। मैं देखो यहाँ पे तारीफ वाले शब्द हैं कि मैं रह चुका हूँ, मेरा फ्रेंड रेसलर रह चुका है। देयर हैव बीन सम सीरीज, एक अनदर एग्जाम्पल ले रहे हैं न्यूज़पेपर से। देयर हैव बीन सम सीरीज लाइक CID, मोहनदास BA LLB विच मी एंड पंकज डिड टुगेदर। एक सीरीज है लाइक CID, मोहनदास BA LLB विच, जिसमें मैंने और पंकज मीन्स उसके हस्बैंड ने इकट्ठे काम किया है। वो एक प्रेज कर रही है, तारीफ वाले शब्द बता रही है, वो पुरानी बात बता रही है कि हम रहे हैं, हिस्सा रह चुके हैं, रहे हैं। तो इस सिचुएशन का ये मीनिंग है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसी स्ट्रक्चर का हमने उठाया हुआ है। ही हैज़ बीन अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर रहा है। देखिए, ही हैज़ बीन अ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर रह चुका है, रहे हैं। ही हैज़ बीन अ टीम लीडर, वह टीम लीडर रह चुके हैं। अब तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तीसरी सिचुएशन की है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन, एडजेक्टिव हो या नाउन हो या टाइम को बताता है, जैसे फॉर हो या सिंस प्लस टाइम। जैसे देयर रिलेशनशिप हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर फ्यू मंथ्स। यहाँ मीन्स बताया गया है कि उनका रिलेशनशिप कुछ दिनों से है, कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहा है। राम हैज़ बीन इल फॉर सम टाइम, राम कुछ समय से बीमार है। यदि मैं बात करती हूँ कि जैसे मैं बोलती हूँ मैं बीमार हूँ, आई एम इल, राम बीमार है, राम इज़ इल। अगर मैं बोलूँ राम कुछ दिनों से बीमार है,
तब हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा। ये वही एग्जाम्पल है, राम हैज़ बीन इल फॉर सम डेज, आई हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर सम डेज, मैं कुछ दिनों से सुर्खियों में हूँ। तब इस सिचुएशन, इस अवस्था की बात की गई है। फोर्थ हमारे इस्तेमाल है, कहाँ किया गया है, हैज़ हैव बीन का, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस लोकेशन। लोकेशन मीन्स उसकी जगह, सिचुएशन को बताया गया है। जैसे कि है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज़ बीन, लोकेशन आई रिपीट अगेन, मैं मतलब है कि मैं 2 बार आगरा जा चुका हूँ या 2 बार मैं लंदन जा चुका हूँ। हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या आप लंदन गए हैं? इसका मतलब है कि क्या आप लंदन जा चुके हैं या आप जाके आ चुके हैं, ये पास की बात की गई है। तब यहाँ पे बीन का यूज होगा, इस अवस्था में भी है कि जाके आना, क्या आप गए हैं? हैव यू एवर बीन टू लंदन। नेक्स्ट है आई हैव बीन टू शॉपिंग मॉल सेवरल टाइम, मैं कई बार शॉपिंग मॉल जा चुका हूँ या गया हूँ। नेक्स्ट है हैव यू बीन देयर, क्या आप वहाँ गई हैं? जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं हैव यू एवर बीन टू आगरा, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, मीन्स इसका मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव को बताया गया, क्या आप वहाँ जाकर आए हैं। उस अवस्था में हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसे कि ऑब्जेक्ट आगे आएगा जिस पर काम किया गया है। एग्जाम्पल है द एक्यूज्ड हैज बीन अराइव्ड, एक्यूज्ड क्या है? द आरोपी, आरोपी पहुंच चुका है। द एक्यूज्ड हैज बीन अराइव्ड, द केस हैज बीन रजिस्टर्ड, दे हैव बीन बीटन, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये सारी जो सिचुएशन, ये एग्जाम्पल जो दिखाए गए हैं, ये सारे पैसिव के हैं, पैसिव सेंटेंस हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रंट पे आएंगे। दे, उनको पीटा गया, जैसे इनकी अब मैं हिंदी बताती हूँ आपको। द नंबर 1 पे है द एक्यूज्ड हैज़ बीन बीटन, आरोपी गिरफ्तार किया, आरोपी पहुँच चुका है, मीन्स वहाँ पे कहीं जाना था, वहाँ पे पहुँच चुका है। द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जो केस है वो रजिस्टर्ड किया जा चुका है या हो गया है किसी के द्वारा। आगे जो यदि हमारा बाय द किसी इंसान के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, वो लास्ट में आएगा सब्जेक्ट के रूप में। दे हैव बीन बीटन, उन्हें पीटा गया है, उन्हें ऑब्जेक्ट की बात की गई है जिस पे काम किया है। द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, जो चोर हैं वो अरेस्टेड किए गए हैं, किए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट अवस्था है हमारी, सिचुएशन है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस और टाइम। ये आपने टेंसेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि हैव हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009, मैं 2009 से पढ़ा रही हूँ। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से नाच रहे हो। तो देखिए हैव बीन और हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के साथ उसी के अनुसार हैव हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये था हमारा हैज़ बीन और हैव बीन का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि प्लीज़ लाइक माई चैनल